कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज़ महक और आज हम बात कर रहे हैं आपके लिए कि आपका 2025 कैसा रहने वाला है। अलग-अलग सेगमेंट्स को हम कवर करेंगे जैसा कि आप पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 2025 के लिए कैप्रिकॉन कैसा रहेगा आपका 2025। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। चलिए सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं कि आपका कामकाज इस साल कैसा रहने वाला है। वर्क लाइफ में बात करें तो कामकाज तो अच्छा है, लेकिन किसी ना किसी वजह से आपके खर्चे एक्स्ट्रा रहेंगे आपके कामकाज पे, या आपके खर्चों की वजह से आप अपने काम में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली हेल्थ इश्यूज का भी ध्यान रखना है आपको, अपनी वजह से या आपके किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ की वजह से आपके कामकाज पे आपका ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा। और यही चीज़ सजेस्ट की जा रही है आपको कि थोड़ा सा अपनी पर्सनल चीज़ों को बैलेंस करने के बाद ही अपने काम को समय दें, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ को इस साल आपकी काफ़ी रिक्वायरमेंट रहने वाली है, जिसकी वजह से काम हैम्पर तो होगा, स्लो स्लो चलेगा पर चलता रहेगा। सो निराश होने की जरूरत नहीं है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस को इस साल आपको अपना मंत्रा बनाना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पैसा इस साल कैसा रहेगा। वेल्थ के मामले में 2025 आपके लिए कैप्रिकॉन यानी मकर राशि कैसा रहने वाला है। मनी लाइफ आपकी पूरे कंट्रोल में रहने वाली है, बहुत आसानी से सब कुछ मैनेज हो जाएगा। फाइनेंशियली इस साल आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कामकाज भले ही आपका स्लो चले पर पैसा आपका निरंतर आता रहेगा, अच्छे अमाउंट में आता रहेगा। और फाइनेंशियल लाइफ आपकी पूरे तरीके से बैलेंस्ड रहेगी, बढ़िया रहेगी। लेकिन उस पर प्रेशर मत डालिएगा ज़्यादा, जितना आराम से उसको हैंडल करेंगे सब आपके हिसाब से सब कुछ हैंडल हो जाएगा। और यही आपके लिए सजेशन भी आ रहा है कि बिना किसी रोक टोक बस आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बढ़िया से एंजॉय करो। कोई अगर आपको किसी तरीके का फाइनेंसिस में सजेशन देता है, सुनिए सबकी, पर एट लास्ट सब कुछ कैलकुलेट करके करिए अपनी। बिना कैलकुलेशन के भी कुछ नहीं करना है और सजेशन को अवॉइड भी नहीं करना है, पर पूरी की पूरी बात भी किसी की नहीं मान लेनी है। आपको कैलकुलेशन करके अलग अलग सजेशंस को यूज करके अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इस साल हैंडल करना है, बट विथ ईज, ज्यादा प्रेशर में नहीं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हेल्थ इस साल आपकी कैसी रहने वाली है। हेल्थ आपकी अच्छी है। अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू 2024 में रहे हैं तो इस साल आपको कोई खास इश्यू आने नहीं वाले हैं। बस आपको थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना है, प्लस बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ की या ऐसी जिम्मेदारियों को नहीं लेना है जहां को आपको पता लगे कोई और तो जिम्मेदारी लेगा नहीं, हमें ही देखना है। ये सब आपको इस साल नहीं करना है, क्योंकि इसके चलते हेल्थ पे थोड़ा बहुत इशू आ सकता है। अदरवाइज हेल्थ इज टोटली फाइन। अगर मैं बात करूँ कि सीजनल चेंजेस की वजह से क्या आप बीमार पड़ सकते हैं? यस। सडनली बीमार पड़ेंगे तो सडनली एकदम से ठीक भी हो जाएंगे। सो आपको ज्यादा टेंशन लेने की हेल्थ में इस साल जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रैवल करके अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं इस साल आप वो भी कर सकते हैं, जो कि हम आगे जाकर ट्रैवल सेगमेंट में भी और डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ या आपकी रिलेशनशिप की लाइफ कैसी रहने वाली है। पर्सनल लाइफ में बात करें तो इस साल काफी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर हो सकते हैं, और कभी कभी आपको लगेगा नहीं ये आर्ग्यूमेंट तो मुझे ही जीतना है। ये सोच आपको थोड़ी सी साइड रखनी होगी, बैलेंस क्रिएट करना होगा। ना आप जीतने की तरफ सोचें ना आप हारने की तरफ सोचें, आप रिलेशनशिप की हार्मनी को बनाने के बारे में सोचें, उसमें बैलेंस लाने के बारे में सोचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यही आपके लिए सजेशन आया 9 ऑफ वॉन्ड्स में कि आपको लगता है कि रिलेशनशिप मैंने अकेले ही चलाया है। इस साल ये फीलिंग आपको लगेगी कि मुझे अकेले चलाना पड़ रहा है रिलेशनशिप, सारी जिम्मेदारियां मुझे ही उठाने वाली है, सामने वाला कुछ करने को तैयार नहीं है। देखिए रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके लव्ड वन के बारे में या बेटर हाफ के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी आते हैं, क्योंकि वो भी एक रिलेशनशिप ही है आपका। तो आपको किसी भी तरीके से नहीं सोचना है कि क्यों सारी चीजें मुझे ही हैंडल करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये सब आपको अगेन मेंटली परेशान कर सकता है, जिसके लिए मैंने बोला आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। सो यहाँ पे आपकी लव लाइफ की, आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में, आपको लड़ाई झगड़े की स्पिरिट में नहीं आना है। आपको बैलेंस और हार्मनी बनाने के बारे में ज्यादा सोचना है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे इस साल लड़ाई हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैवल कैसा रहेगा आपका इस साल और उसे और बेटर कैसे कर सकते हैं। ट्रैवल की बात करें तो लोग इस साल आपके पास आएंगे कि भैया ट्रैवल का कोई प्लान बना लेते हैं, कहीं चल लेते हैं, कहीं घूम आते हैं। आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके कुलीग्स भी हो सकते हैं, पर आपका मन नहीं करेगा इस साल ट्रैवल करने का। आपका मन होगा कि मुझे अगर जाना है तो मैं अकेले जाऊं, मुझे अगर जाना है तो मैं किसी पिलग्रिमेज पे जाऊं, कहीं मंदिर, कहीं किसी स्थान पर दर्शन के लिए जाऊं।
या मैं जाऊँ तो किसी ऐसे ग्रुप में जाऊँ या किसी ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे जाके मैं मेडिटेट कर पाऊँ। आपका ध्यान सारा इस तरफ रहेगा इस साल, व्हिच इज़ गुड फॉर यू। सजेशन आपके लिए ये भी है कि थोड़ा बहुत समय अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को भी दें। छोटे-मोटे ट्रिप्स, वीकेंड ट्रिप्स उनके साथ एटलीस्ट कर कर आएँ। बाकी आप अपने बारे में ही सोचिए इस साल ट्रैवल को लेके, वही आपको शांति भी देगा, जैसा कि हम पहले भी दूसरे सेगमेंट में देख चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन वाइज़ आपका ये साल कैसा रहेगा? अगर आप कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं उस केस में भी, या कोई स्कूल कॉलेज में आप स्टूडेंट्स हैं तो उसमें भी। यहाँ अगर एजुकेशन की बात करें तो अगर आप किसी छोटे शहर में जाकर या किसी पुरानी सभ्यता के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे यहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं, पर मुझे किसी पुरानी लाइब्रेरी में जाके इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जहाँ पे पुरानी किताबें रखी हैं, तो आप उस तरफ जा सकते हैं। आप ऑनलाइन कितनी पुरानी वेबसाइट्स के ऊपर सर्च करके पढ़ाई कर सकते हैं। बेसिकली आप जितना पीछे जाकर इन चीज़ों को देखेंगे, उतना आपको आगे आने वाली चीज़ों में हेल्प मिलेगी। आपको पीछे की हिस्ट्री, पीछे का गूढ़ ज्ञान आपको हेल्प करने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके नोन्स, आपके फ्रेंड्स स्पेशली आपको हेल्प कर सकते हैं। किन्हीं के साथ आपका कनेक्शन टूट गया है और आपको लगता है कि ये आपको एजुकेशन लाइफ में हेल्प कर सकते हैं, तो आप वहाँ से भी उनसे हेल्प माँग सकते हैं, दोबारा से उनसे बात करके। यहाँ पे सजेशन आपके लिए ये आएगा कि पढ़ाई के मामले में इस साल आपको दिमाग बहुत तेज़ चलाना है, मल्टीटास्किंग करनी है, वो आपके लिए एजुकेशन लाइफ में अच्छा रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट कैप्रिकॉर्न्स।